यह जो प्राचीन मंदिर हम देख रहे हैं, यह 7वीं शताब्दी का ऐहोले में दुर्गा मंदिर है। यह जो दृश्य है, यह दृश्य जब हम दुर्गा मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं, तो हमें गरुड़ देवता, गरुड़ भगवान 6 सांपों को, स्नेक्स को अपने दाएं और बाएं हाथ में पकड़े हुए नजर आते हैं। प्रायतः हमें द्वार के ऊपर गजलक्ष्मी की मूर्ति मिलती है, लेकिन यहाँ पर गरुड़ बनाए गए हैं। और मंदिर की छत के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें नागराज की प्रतिमा मिलेगी। गरुड़ और सांपों की जो लड़ाई है, बहुत प्राचीन लड़ाई है। और यह कई देशों में इन्हें माइथोलॉजी में दिखाया गया है। यह जो सामने ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, यह मेक्सिको का है, जो कि एज़टेक्स के इतिहास को दर्शाता है। ऐहोले मंदिर की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी। गांव के लोग यहीं पर अपना घर बना लिया था और यहीं पर अपने गाय और भैंस का भूसा रखा करते थे। और ऊपर के मंदिर का जो छत है, बिल्कुल टूट गया था। छत जो है एक किले की तरह बनाया गया था और ऊपर वॉच टावर्स हुआ करती थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम दुर्ग, जो कि हिंदी में फोर्ट होता है, उसके नाम से इसका नाम दुर्ग से दुर्गा मंदिर पड़ गया। इसका जो प्लान है, एप्सिडल प्लान है। हम देखते हैं कि गर्भगृह के बगल वाला जो हिस्सा है वो सेमी सर्कुलर है, और जो आउटर मंडप है और इनर मंडप, ये सब रेक्टेंगुलर सेक्शंस बने हुए हैं। तो बहुत ही अलग तरीके का इसका प्लान है, जो हमें एक पुराने स्तूप का भाव देता है। इसीलिए काफी कंट्रोवर्सीज हैं कि यह ओरिजिनली किसका मंदिर रहा होगा। हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। यह दृश्य जो है पुराने समय में जो दुर्गा मंदिर की छत की स्थिति थी, उसको दर्शाता है। ऊपर का जो शिखर है ऑलमोस्ट टूट चुका है, और इसके ऊपर एक कलश हुआ करता था, एक कुंभ हुआ करता था, वह भी टूट गया था। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, और यह जो अब मंदिर आप देखेंगे, इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। यह जो नागराज हम देख रहे हैं, यह नागराज मंडप के ऊपरी छत पर बने हैं। नागराज की पूंछ मल्टीपल कॉइल्स में है, और इनके दाएं और बाएं तरफ फीमेल अटेंडेंट्स हैं। 2 अटेंडेंट नीचे बैठे हैं और 2 अटेंडेंट खड़े हैं। नागराज के दाएं हाथ में एक माला है। देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पूंछ पकड़ रखी है, जबकि यह पूंछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह क्लियरली एक माला नजर आएगी। पहले दर्शन में तो ऐसा लगता है कि यह एक रेटल स्नेक का रेटल है। पिट वाइपर्स जो नॉर्मली होते हैं, उनमें एक रेटल स्नेक की भी प्रजाति होती है, लेकिन यह रेटल स्नेक की वैरायटी नहीं है। इनके दाएं हाथ में एक माला है। बाएं हाथ में एक भगवान को, एक प्लेटर है इनके हाथ में, एक प्लेट है जिसके अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के फलों को दर्शाया गया है। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर मुकुट पहना हुआ है, और उनके जो सिर पर 7 सांप हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर अलंकरण एंट्रेंस में बना है। इसी मंदिर की सीलिंग पर हम एक मत्स्य चक्रा, और जिसे हम कह सकते हैं फिश सर्कल, मिलता है। इसमें एक हब है और 16 स्पोक्स हैं। जो स्पोक्स हैं वो मछलियों के बनाए गए हैं। मछली को हिंदी में मत्स्य भी कहते हैं। इसका जो रिम है, उसमें हमें कई तरह के फूल और पत्तियां मिलते हैं। और ये जो मत्स्य चक्र बनाया गया है, यह एक कमल के फूल की भांति है। मत्स्य चक्र का जो सबसे प्राचीन उदाहरण प्रोबेबली केव नंबर 3, जो कि बादामी में है, और महाविष्णु की गुफा है, वहां पर मिलता है। इसी केव नंबर 3 में, जो बादामी में है, एक इंस्क्रिप्शन भी है जो कि 578 एडी का है, जिसमें यह बताया गया है कि चालुक्य राजा मंगलेश, जो कि कीर्तिवर्मन प्रथम के सौतेले भाई थे, उन्होंने इस गुफा को बनवाया। मत्स्य चक्र कुछ और मंदिरों में भी है, और दुर्गा मंदिर का यह जो मत्स्य चक्र है, बहुत ही सुंदर है। यह नज़ारा है दुर्गा मंदिर का। जो आज की स्थिति है, इसे काफी ठीक कर दिया गया है। इसकी जो छतें हैं वो स्लैंटिंग है, और ये एक काफी बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। उन दोनों सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर चढ़ेंगे। 5-6 सीढ़ियां बनी हुई हैं, और दीवार के बाहरी हिस्से में भी काफी अच्छा अलंकरण किया गया है। 4 बड़े बड़े चौड़े पिलर्स हैं स्क्वायर सेक्शन के, जो कि आउटर मंडप की दीवार को, छत को उठाए हुए हैं। यह जो डोर जैम है, इसके लिंटल पर हम एक गरुड़ देखते हैं। गरुड़ के 2 पंख बनाए गए हैं, और उनके दाएं और बाएं हाथ में 3-3 सर्प यानी सांप बने हैं। छत के ऊपर नागराज की मूर्ति है।
उनका एक आइकन है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और सेंटर में ये एक लोटस मेडेलियन है, जिसके अंदर हम काफ़ी मछलियों को देख सकते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक तरीके से रखी गई हैं, और आसपास फ्लोरल प्रिंट्स हमें मिलते हैं। यह दुर्गा टेम्पल का सबसे सुंदर अलंकरण नाग देवता और गरुड़ देवता दोनों को साथ में दिखाया गया है, जो कि एक रेयर चीज है, क्योंकि गरुड़ और सांप का जो व्यवहार है पुराने जमाने से दुश्मनी का व्यवहार है। नॉर्मली इन्हें कभी भी साथ में दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पर हम कुछ द्वारपाल देखते हैं, बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ लेडी अटेंडेंट्स भी बने हुए हैं। कुछ गण देवताओं को भी हम देखते हैं, जिनका आकार काफी छोटा है। काफी मूर्तियों को विक्षिप्त कर दिया गया है, उनके मुख पर को डैमेज कर दिया गया है। फिर भी इस 7वीं शताब्दी के मंदिर की स्थिति बाकी मंदिरों की अपेक्षा में बहुत ही सुंदर है। शरीर को बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है। पैर, उंगलियां, नाखून, पेट के ऊपर जो वसा है, हर चीज में बहुत ध्यान दिया गया है, और काफी अटैचमेंट और इमोशनल टच है मूर्तियों के बीच में। आसपास फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं। ऊपर वाली जो मूर्तियां हैं डैमेज से बच गई हैं, उनके मुख पर बहुत ज़्यादा क्षति नहीं मिली। यह एक बहुत पुराना मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि यह पहले सूर्य का मंदिर था, सूर्य को डिवोटेड था। कुछ लोगों का मानना है कि ये वैष्णव मंदिर था, क्योंकि इसके डोर के लिंटल पर गरुड़ देवता बने हैं। यह एक पैसेज है जो कि हमें दिस एम्बुलेटरी पैसेज हम कह सकते हैं, परिदक्षिणा पैसेज कह सकते हैं। इसके अंदर से होते हुए हम पूरे मंदिर का चक्कर लगा सकते हैं। इस मंदिर का बाहर से जो लुक और फील है, भारत की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके जैसा कुछ कुछ लगता है। यहाँ द्वार पर कुछ हमें छोटे छोटे गणास दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, और कुछ जिन राजाओं ने इनको बनवाया था और उन राजाओं या उन प्रिंसेस की भी आकृतियों को यहाँ पर अलंकरण किया गया है। इस पैनल में रामायण और महाभारत के अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं, जो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिर भी एक भाव हम इसका एक निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि यह किस समय के रहे होंगे। सैंडस्टोन का यह बना हुआ 7वीं शताब्दी का मंदिर ऐहोले के करीब 150 मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर और सबसे सुंदर मंदिर है। नाइनटीन सेंचुरी में इस मंदिर की स्थिति बहुत खराब थी। इसके आसपास गांव के लोग अंदर रहते थे और बाहर के जगह पर अपनी गाय और भैंस को बांधा करते थे और भूसा रखा करते थे। इस मंदिर में किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर इसे नहीं तोड़ा है। जो भी डैमेज है, या तो नेचर समय के साथ जो विक्षिप्ति हुई है वही है, या फिर लोकल लोगों ने इसे खराब किया है। इसमें कहीं पर भी फोर्सफुल और ऑर्गेनाइज्ड डैमेज का कोई भी चिन्ह मुझे नहीं मिला। ये पैनल है जो अलग अलग स्टोरीज को बताता है। अब हम धीरे धीरे करके इसका जो गर्भगृह की परिक्रमा करने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसमें चलेंगे। बाहरी दीवार जो है खंभों पर खड़ी है। ये शायद उस समय का के राजा या प्रिंस रहे होंगे जिन्होंने इसका निर्माण कराया है। इस तरह के राजसी लोगों के यहाँ पर कई हमें चिन्ह मिले।
यह देखने से बड़ा क्लियर है कि ये न तो कोई राजा का चिन्ह, किसी देवी देवता का चिन्ह नहीं है। इसी के बगल में एक दूसरा छोटा सा मंदिर है, उसमें हम बाद में जाएंगे। ये आउटर वॉल हम देख रहे हैं और एक इनर वॉल है, इन दोनों के बीच में यह पैसेज है। छत जो है स्लैंटिंग छत है और जो आउटर खंबे हैं वो एक पैरापेट वॉल के ऊपर से चालू होते हैं। दाईं तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इतना सुंदर है कि इसका जो वेंटिलेशन और लाइटिंग है बहुत ही सुंदर है और एक रेड सैंडस्टोन होने के कारण एक बहुत ही सुंदर लाइट का जो इफेक्ट है वो आता है। दाईं तरफ कुछ नीशेस बने हैं, छोटी छोटी जगह बनी है जहाँ पर महिषासुर मर्दिनी, नरसिम्हा, शंकर भगवान, वरा इत्यादि के बड़े बड़े पैनल्स बने हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यह दृश्य देख के आपको भारत की संसद भवन यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का कुछ भाव लगेगा। हो सकता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में यहाँ से कुछ आइडियाज लिए गए हों। बहुत ही सुंदर मंदिर है। लाइट का जो इफेक्ट है और वेंटिलेशन है बहुत ही यूनिक है। इस तरह का मंदिर कहीं पर नहीं मिलेगा। इसका एक पोर्शन जो है अर्धगोलाकार यानी सेमी सर्कुलर है, इसलिए इसे एप्सिडल प्लान भी कहा जाता है। इसके एप्सिडल प्लान को शुरू में दिखाया गया था, उसे प्राय दोबारा एक बार आपको दिखाएंगे जिससे इसका जो लेआउट है क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ हमें कुछ खिड़कियां मिल रही हैं और कुछ पैनल्स मिल रहे हैं। हर पैनल में अलग अलग देवी देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हैं और जो कॉलम्स बने हैं उनके हर कॉलम के बाहर सुंदर देवी देवताओं की अलंकरण है। यह एंट्रेंस द्वार से दाईं तरफ का दृश्य है। कुछ मूर्तियां तो बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त अवस्था में है। ये एक नीश है जहाँ पर एक माइनर श्राइन रहा करती थी और इस समय यहाँ पर जो आइडल थी वो नहीं है। मुख्य द्वार के पास ही एक बड़ा खंबा है। खंबे के ऊपर यह बहुत ही सुंदर दो मिथुन कपल हम देख सकते हैं। उनका पैर, उनकी जांग, उनका शरीर, उनका आलिंगन, उनके आभूषण, उनके हेड गियर एक काफी पैशन का भाव दर्शाता है। ये प्रोबेबली एक द्वारपाल है। इनकी आप माला देखिए, कंधे से होते हुई कमर तक जाती है और मल्टीपल मालाएं हैं। हर पिलर के ऊपर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर के बाहर की दीवार का दृश्य है। यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाए गए हैं। कहीं पर मोर है, कहीं पर हाथी है। यह साइड से मंदिर का व्यू है। जैसा शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक छोटा टेंपल है, उसके भीतर से होकर हम मुख्य द्वार की तरफ जाएंगे। इस मंदिर पर हम शंकर भगवान की ऊपर एक मूर्ति पाते हैं। बहुत ही सुंदर बनावट है। एक चीज आप नोट करेंगे कि यहाँ पर सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये ग्रेविटी के द्वारा सेल्फ स्टैंडिंग पिलर्स हैं और सारे कॉलम्स, बीम्स जो हैं सेल्फ स्टैंडिंग हैं। सूर्य की रोशनी में जो यह पत्थर है, भूरे रंग का पत्थर जो कि सैंडस्टोन है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यह जो पैनल हम देख रहे हैं, यह पैनल प्रोबेबली लॉर्ड विष्णु का है। नीचे हम इनके दो अटेंडेंट्स देखते हैं और ऊपर जो कुछ अप्सराओं को बनाया गया है।
यह पैनल बिल्कुल सुरक्षित है, खराब नहीं हुआ है। इस तरह के 8-10 हमें निशेज मिले जहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यह एक दूसरा पैनल है। इस पैनल में भी नीचे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और जिन राजाओं ने बनवाया था उनके यहाँ पर नीचे चित्र बनाए गए हैं। यह जो अलंकरण है महिषासुर मर्दिनी का है। महिषासुर मर्दिनी ने महिषा नाम के एक राक्षस जो कि एक बफेलो के रूप में था, उसका उन्होंने वध किया था। अलग अलग प्रकार के उनके एक हाथ में हम शंख देख रहे हैं, एक में चक्र है, एक में भाला है, एक में धनुष बनाया गया है। उनकी बड़ी सी माला दिखाई गई है। उनका शरीर बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है, कमरबंद भी बहुत सुंदर है। उनके बगल में एक शेर को हम देखते हैं और एक पैर उनका महिषासुर के ऊपर है। महिषासुर एक बफेलो का के रूप में आया था और उसको एक अवतार मिला था कि उसका कोई भी रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो वो पुनः जीवित हो जाएगा। इस मूर्ति का बायां पैर विक्षिप्त हो गया है। यहाँ पर हम नरसिम्हा अवतार को देखते हैं। यह मैन लॉयन विष्णु का ही एक अवतार थे और विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लेना पड़ा क्योंकि हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा अपने घमंड में उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था और देवताओं को प्रताड़ित कर रहे थे। बहुत ही सुंदर अलंकरण है, कुछ भाग इसका टूट गया है। इस तरह के और भी कई पैनल्स हमें दुर्गा मंदिर में मिले। यह एक और पैनल है जिसमें हम भगवान विष्णु को देखते हैं। नीचे हम गरुड़ भगवान को देखते हैं जो कि आधे मनुष्य और आधे बर्ड के रूप में बनाए गए हैं। बड़ी सी माला, बहुत बड़ा मुकुट, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र। इनका एक हाथ और एक पैर विक्षिप्त हो गया है। बाएं हाथ में हम एक शंख देखते हैं, शंख थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन अभी भी ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर अलंकरण और उनके आभूषण बहुत ही सुंदर हैं। बायां पैर इस समय टूट गया है और नीचे गरुड़ देवता को हम क्लियरली देख पाते हैं। इसी तरह से थोड़ा हम आगे चलेंगे तो हमें एक बहुत ही सुंदर शंकर भगवान की प्रतिमा मिलेगी जिसमें लॉर्ड नंदी के साथ में शंकर भगवान को बनाया गया है। हम इनके ऊपर मल्टीपल स्नेक्स को देख सकते हैं। इनके मुकुट के ऊपर चंद्रमा और गंगा नदी को दिखाया गया है। इनके एक हाथ में डमरू दिखाया गया है। इनके आभूषण बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जांग पर एक हम शेर का चिन्ह देखते हैं और नीचे एक गण बनाए गए हैं जो कि नंदी जी का पूंछ उनके सिर पर आ रही है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो इसी मंदिर में हमें वाराह अवतार मिलेंगे। नीचे हम नाग देवता को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर दिखाए गए हैं और वाराह के बाएं कंधे पर हम भूदेवी को देखते हैं। भूदेवी समुद्र के अंदर चली गई थी और प्रलय में सब नष्ट हो रहा था। तब विष्णु ने वाराह का अवतार लिया और भूदेवी को समुद्र से बाहर लेके आए। ऊपर एक शंख और एक चक्र हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। नीचे ये नाग देवता की भी बहुत सुंदर तस्वीर हम पाते हैं।
इस तरह से ये देखेंगे कि जो ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसमें विभिन्न प्रकार के आकृतियों को दर्शाया गया है।